हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लाइंट चर्न क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप समझो कि आपने एक बाल्टी भरने के लिए रखा हुआ है और आपने ऊपर से कल खोल दिया है। वो बाल्टी भरे जा रही है, पर 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे के बाद भी वो बाल्टी पूरी तरीके से भर नहीं पा रही है। इसका रीज़न आप जब देखने जाते हो तो आपको पता चलता है कि उस बाल्टी के नीचे छेद है और वो 3 4 5 ऐसे छेद भरे हुए हैं, जिसकी वजह से बाल्टी में जो पानी आ रहा है वो नीचे से निकलता जा रहा है। इसकी वजह से बाल्टी कभी फिल नहीं होती है। कुछ ऐसा ही होता है हमारे रेवेन्यू स्ट्रक्चर में, हमारे क्लाइंटाइल में। लाख कोशिश करने के बाद भी आप बहुत सारे नए क्लाइंट्स लेके आ रहे होते हो, पर आपके कुछ मिस्टेक की वजह से आपके पुराने जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके पास से जा रहे होते हैं। उनका चर्न हो रहा होता है, वो आपको छोड़ के जा रहे होते हैं। और एक मेजर रीज़न होता है आपके रेवेन्यू इंक्रीज ना करने पे। आपके रेवेन्यू से इंक्रीज नहीं हो पाते हैं, आपका नाम खराब होता है, और इसको ही क्लाइंट चर्न कहते हैं। जब आप नए क्लाइंट ला रहे हो और पुराने के क्लाइंट आपके चले जा रहे हैं। इसके 2-3 रीज़न होते हैं। आपको मैं एक एक करके उसे बताऊंगा। मैंने जो अभी तक सीखा है उसी से ऑब्जर्वेशन लेके मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या पर्टिकुलर रीज़न होते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर में, SaaS सेल्स में, जिससे क्लाइंट चर्न ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नॉट अ प्रॉपर सपोर्ट। सबसे पहला जो मेजर रीजन आता है वो होता है सपोर्ट। आप क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लिया आपने और उनको अच्छे से सपोर्ट नहीं दिया, उनके क्वारीज को आपने टेक केयर नहीं किया, उनके प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व नहीं किया। ये जनरली होता है छोटे स्टार्टअप में जहाँ पे कम लोग होते हैं, या उन बड़ी कंपनीज में जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्लाइंट कहाँ है नहीं है। और ये बहुत मेजर रीजन है क्लाइंट चर्न। आप खुद समझो कि आप किसी को बार बार पूछ रहे हो कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, और आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उस चीज को यूज करोगे? बेशक नहीं। तो क्लाइंट सपोर्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी के लिए कोई टीम डेडिकेटली एक कैंप बैठाती है जिसका नाम होता है की अकाउंट मैनेजर, जो उस पर्टिकुलर ऑनबोर्डेड क्लाइंट को, या कस्टमर सक्सेस जिसे कहते हैं, ऑनबोर्डेड क्लाइंट को सर्विस देती है, उनके डेली क्वारीज हैंडल करती है, उनके नए रिक्वायरमेंट्स लेती है और उनको सपोर्ट देती है, और क्लाइंट चर्न रोकती है। नॉट सो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, ये सेकंड स्टेप होता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी क्लाइंट के लिए जिसके बिना वो सर्वाइव कर सकता है, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका सोल्यूशन होने या ना होने से, वो क्लाइंट इजिली चर्न हो सकता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आता है आपके मोबाइल में। अगर आप ओला उबर ऐसे कुछ है, और जब ओला ने या उबर ने मोटो बाइक का ऑप्शन दे दिया, तो आप बहुत कम किसी थर्ड पार्टी पे जाते होगे, रैपिडो या ऐसे कुछ बहुत कम ही जाते होगे। आपका पहला प्रेफरेंस ओला या उबर होता होगा। सेम किसी क्लाइंट का अगर ऐसा कोई सोल्यूशन उसके पास है जो आपके सोल्यूशन से बेटर है, या फिर आपका सोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट उसके लिए नहीं है, तो वो इजिली चर्न हो जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, या जो भी आप सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हो, या बना रहे हो, या सेल कर रहे हो, वो उस क्लाइंट के लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि एक दिन भी यूज ना करने पे उसके काम रुक जाए। डेली अपडेट। सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज है जो हर दिन अपडेट होता है, और आपको इसको दिमाग में रखना चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्लाइंट का कहाँ भी एक क्लिक सबसे ज्यादा हो रहा है। कोई भी एक क्लिक जो अगर ज्यादा है तो आप उसको डिक्रीज करो। नए फीचर्स जो आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो और आपको लग रहा है ये सबके लिए यूजफुल होगा, वो ऑटो पुश कर दो। इससे जो ये डेली अपडेट्स है वो क्लाइंट्स को ज्यादा इंगेजिंग रखती है, और क्लाइंट ज्यादा क्यूरियस होता है। जैसे ही डेली अपडेट्स आए या कोई नया अपडेट आता है, आप क्लाइंट को मेल शूट कर दो कि ये नए फीचर्स हम लोगों ने दिए आपके लिए, जिससे क्लाइंट ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है और नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। ह्यूमन माइंड ऐसे ही वर्क करता है, वो हमेशा नई चीज़ें के लिए आगे बढ़ता है। तो जब भी कोई नया फीचर आता है, क्लाइंट आपका ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और इसके वजह से वो चर्न लूज नहीं होता, क्लाइंट चर्न नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस कम्युनिकेशन। आप किसी क्लाइंट को अगर ऑनबोर्ड करके सो जा रहे हो, तो वो क्लाइंट नहीं रुकने वाला है। आपको डेली कम्युनिकेशन करना होगा। वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ आप एज अ सर्विस के लिए फ़ोन करो कि सर कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एज अ फीडबैक के लिए फ़ोन करो कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे आपका सॉफ्टवेयर और अच्छा हो सकता है। ऐसे ही आप नॉर्मल कॉल करके पूछ लो कि सब बढ़िया है ना, हम लोगों ने देखा था कि ये चीज़ें हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार रीच आउट कर लूँ आपको। या आपके पोस्ट कम हो रहे हैं, या आपका यूजेस कम हो रहा है, या आपका यूजेस इंक्रीज हो रहा है, तो हम ऐसा और क्या कर सकते हैं जिससे और आप और ज़्यादा इंक्रीज कर सको। तो वंस इन अ वाइल आप अपने क्लाइंट को रीच आउट करो, उनसे बात करो, उनके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करते रहो, कभी भी छोड़ो मत। और ये चीज़ करने से
उनको लगेगा कि वो एक ऐसे इंसान या ऐसे कंपनी के साथ काम कर रही है जो अपने क्लाइंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल है और वो दूसरे की तरफ नहीं जाएगी। अगर सैडली अगर कोई क्लाइंट चेंज करने के लिए भी सोच रहा होगा तो आपको बात करने से आपको पता चल जाएगा कि ये क्लाइंट चेंज करने का सोच रहा है, और आप प्रॉपर टाइम पे, सही टाइम पे आप वो एक्शन लेके उसका चर्न रोक सकते हो। मैं अपनी पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ उन चीज़ों को जो क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन टर्म्स को आप फॉलो करके क्लाइंट चर्न रोक सकते हो। हमेशा याद रखना, अगर किसी बाल्टी में छेद है तो उसमें कभी पानी नहीं भर सकता। तो आपको न्यू एक्विजिशन से ज़्यादा पुराने क्लाइंट को रिटेन करने पे ध्यान देना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। जो पुराने क्लाइंट्स है वही आपको रेफरेंस देंगे, वही आपके ब्रांडिंग करेंगे और वही दूसरे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में मदद भी करेंगे। आपके यूज केस वही बनेंगे। तो नए क्लाइंट पे आप जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जितना फोकस आप एक्विजिशन पे दे रहे हो, उतना फोकस आपको रिटेंशन पे देना चाहिए। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही देना चाहिए। SaaS सेल्स के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरे लिंक्डइन, मेरे ट्विटर और मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रही है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर कुछ और भी जानना है या ऐसा कोई टॉपिक है जिसे आप जानना चाहते हो, आप नीचे कमेंट करके बताओ, मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।